हेलो ज्योग्राफी के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अफ्रीका पॉलिटिकल कंप्लीट मैपिंग करेंगे। एक ही क्लास में पूरे अफ्रीका को निपटा देंगे। याद करने का तरीका बिल्कुल यूनिक होने वाला है, तो अगर आप याद कर लेते हैं तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में काफी हद तक ये आपको हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग। सबसे पहले डिमार्केट कर लेते हैं बाउंड्री ऑफ अफ्रीका कि अफ्रीका का बाउंड्री क्या क्या है। तो जो मैं बोलता जाऊंगा या लिखता जाऊंगा वो आपको बस ध्यान देना है। सबसे पहले अफ्रीका हम ये जानते हैं कि कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसी के बेसिस पे जो नॉर्थ है उस नॉर्थ में क्या है हमें देखने के लिए मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। आप लिख सकते हैं अफ्रीका के नॉर्थ में है मेडिटेरेनियन सी। ओके। और अफ्रीका के ये जो पार्ट है, ये जो लैंडमास है, ये है यूरोप। दिस इज यूरोप। यूरोप का स्पेन वाला पार्ट है। यहाँ पे स्पेन वाला पार्ट है यूरोप का। अब हम नॉर्थ वाला साइड देख चुके हैं, क्या क्या है, मेडिटेरेनियन सी है और उसके बाद यूरोप है। ओके। अफ्रीका के नॉर्थ में। अब अफ्रीका के ये वेस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, तो अफ्रीका के वेस्ट में ओशन है, अटलांटिक ओशन। कोई लैंडमास नहीं है, ओशन है जिसका नाम है अटलांटिक ओशन। अब अफ्रीका के साउथ में क्या है, अफ्रीका के साउथ में भी कोई लैंडमास नहीं है। यहां से अटलांटिक आ रहा है और ये है इंडियन ओशन। ये दोनों आगे यहाँ पे मिल रहे हैं। अटलांटिक और जो इंडियन ओशन है वो मर्ज करता है अफ्रीका के सदर्न टिप पे या सदर्न पॉइंट पे। ओके। फिर बोलेंगे कि ईस्ट में क्या है, अफ्रीका के ईस्ट में क्या है, तो अफ्रीका के ईस्ट में इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन है अफ्रीका के ईस्ट में, इंडियन ओशन है। और इंडियन ओशन का ही जो एक्सटेंशन है इन द फॉर्म ऑफ सी। जब ओशन किसी बड़े लैंडमास के पास होता है तो उसे छोटे छोटे वाटर बॉडी में उसका एरिया डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है और उसे समुद्र के नाम से, सी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी। ये वाटर बॉडी है, किसका पार्ट है, इंडियन ओशन का ही पार्ट है। उसके बाद रेड सी देखने के लिए मिलेगा, किसका पार्ट है, इंडियन ओशन का ही पार्ट है। ओके। अब एक ध्यान देने वाली बात है जो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, और वो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो मैं व्हाइट से मार्क कर रहा हूं, ये यहां तक अफ्रीका है। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा क्या, एशिया। इसके बाद आ जाएगा एशिया। ओके। इसके बाद आ जाएगा एशिया। ठीक। अब हम लोग पहले जो पढ़ रहे थे, पहले जो हमने पढ़ा भी था, तो दो चीजें हमने देखी थी। यहाँ पे दो चीजें हैं। एक था इस पॉइंट पे गल्फ ऑफ सुएज, और दूसरा हमने इस पॉइंट पे पढ़ा था, इस पॉइंट पे पढ़ा था गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा आपको याद होना चाहिए। ये रेड सी के ही पार्ट है। ठीक। ओके। और अगर बृहद पैमाने पे, बड़े पैमाने पे अगर बोले तो इंडियन ओशन का ही वो सब एक्सटेंट है, नथिंग मोर। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि अफ्रीका का बाउंड्री क्या है, अफ्रीका के चारों तरफ कौन कौन से जो कॉन्टिनेंट, बड़े लैंडमास या कौन कौन से ओशन, सीज, वाटर बॉडीज पाए जा रहे हैं, ये हमने देख लिया। ये हमारे लिए बहुत जरूरी था डिमार्केट करना, कम से कम ये तो पता लगे कि अफ्रीका के चारों तरफ है क्या क्या। ठीक। ओके। बाकी एक चीज यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं उसको। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसके किसके बीच में है, तो बोलना है कि स्पेन, है ना, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसके किसके बीच में है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। जिब्राल्टर जो रीजन है वो किसका है, जो आइलैंड लाइक स्ट्रक्चर है वो किसका है, वो किसके अंदर आता है, तो वो इंग्लैंड के कवर में आता है, इंग्लैंड के अंडर में आता है। ठीक है। तो स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इस स्ट्रेट वाले पार्ट को, एक्चुअली अफ्रीका में कोई स्ट्रेट है नहीं नॉर्मली, तो यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे स्ट्रेट के बारे में।
ये आपके लिए अच्छी बात है कि अफ्रीका में कोई स्ट्रेट हमें नहीं पढ़ना है अफ्रीका से लगे हुए। तो एक है जिसको हम देख ले रहे हैं, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो नैरो वाटर बॉडी है, जो कि दो बड़े वाटर बॉडी को जोड़ रहा है, किसको किसको, एक मेडिटेरेनियन को जोड़ रहा है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन है और इस साइड में क्या है, इस साइड में अटलांटिक है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन और अटलांटिक को जोड़ने का काम कर रहा है। इस वाटर बॉडी को, इस नैरो वाटर बॉडी को, इस नैरो वाटर चैनल को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक, यहां पे है, इस पॉइंट पे है। मैं फिर से आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूं। दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहां पे है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में है, मोरक्को और स्पेन के बीच में है। ठीक है, ओके। या बहुत डिटेल में अगर आपको जाने का जरूरत है तो आप कह सकते हैं कि स्पेन और स्पेन के बीच में है, क्योंकि जो स्पेन का एक आइलैंड है जिसका नाम है स्यूटा, स्यूटा, वो है अफ्रीकन पार्ट में, लेकिन अंडर स्पेन के ही कब्जे में है वो। ठीक है, तो ये स्यूटा भी आपको आप याद रख सकते हैं, स्यूटा स्पेन के ही अंडर में आता है, ये बात है। उसके बाद, उसके बाद एक चीज और जो हमने पहले पढ़ा है उसी को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने पेनिनसुला बताया था, दिस पेनिनसुला इज कॉल्ड सिनाई, दिस पेनिनसुला इज कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला। कहाँ है, इजिप्ट के अंडर में है। सैंडविच्ड है किसके किसके बीच में, एक तरफ इजिप्ट है और एक तरफ एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया में भी कौन कौन है, एशिया में भी एक तरफ इजराइल लगा हुआ है, एक तरफ जॉर्डन लगा हुआ है ना, इजराइल और जॉर्डन लगा हुआ है ना। तो ये ऐसे करके समझना है कि ये है आपका सिनाई पेनिनसुला। उसके साथ सऊदी अरब का कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूं। तो ये हमने थोड़ा सा बाउंड्री डिमार्केट कर लिया, अब हमारा बाउंड्री हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि अब क्या क्या, अब पॉलिटिकल आज ही खत्म करना है। तो पहले पॉलिटिकल हमें सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम पॉलिटिकल सीख सकते हैं। तो ये है पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका। अब आप डर गए होंगे देख के कि इतना सारा कंट्री हम कैसे याद करेंगे। तो अफ्रीका पहले ही बोलता है कि देखो, पहले ही देख के टेंशन मत ले। टेंशन क्या बोलता है अफ्रीका, बोलता है कि टेंशन मत ले। आप देख के डर गए और अफ्रीका बोल रहा है कि टेंशन मत ले। तो आप बोलेंगे कि ये इतना बार मतले मतले क्यों बोल रहे हो, कहना क्या चाहते हो। तब अफ्रीका बोलेगा कि ये तो हमारा मैप देख लिए ना, अब चलो थोड़ा सा डिटेल्ड मैप दिखाते हैं। कैसा मैप दिखाते हैं, डिटेल्ड मैप दिखाते हैं। ये है नॉर्दर्न अफ्रीका का मैप। अब यहाँ पे हम बड़ा सा एम बना देते हैं, बड़ा सा एम बना देते हैं, ये बड़ा सा एम बना देते हैं। ये बड़ा सा एम हमने बना दिया। ये बड़ा सा एम हमने इसलिए बनाया क्योंकि यहां से एम फॉर मोरक्को भी हो गया। आप अभी के लिए वेस्टर्न सहारा को कंसिडर कर लीजिए पार्ट ऑफ मोरक्को। मेरी बातें समझ में आ रही हैं। वेस्टर्न सहारा को, ये मोरक्को का ही पार्ट था। आपस में प्यार मोहब्बत इन लोग का ज्यादा हो गया, ये लोग अब आपस में लड़ते झगड़ते फिर ये लोग अपना आधा कर लिए। वेस्टर्न अफ्रीका को बहुत जगह पे मोरक्को का ही पार्ट अभी भी मैप में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ समय के लिए आप कंसिडर कर लीजिए कि मोरक्को का ही पार्ट है वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, तो एम फॉर ये मोरक्को हो गया एक, ओके। दूसरा एम फॉर मौरितानिया हो गया और तीसरा एम फॉर माली हो गया। तो मैंने इसलिए इस प्रकार से एम लिखा कि एम फॉर 3 कंट्री, मोरक्को, मॉरितानिया एंड माली। एम फॉर 3 कंट्री, ये तीनों कंट्री आपको याद रखना चाहिए कि एम फॉर 3 कंट्री कौन, मोरक्को, मॉरितानिया, माली, ये तीनों याद होना चाहिए। अब मोरक्को की अगर बात करें, मोरक्को की अगर बात करें तो मोरक्को बड़ा ही फेमस और ये हमेशा चर्चा में रहने वाला देश है। मोरक्को का जो कैपिटल है वो है राबट करके है, राबट। मोरक्को का जो कैपिटल है वो है राबट, आप याद कर रख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा ही फेमस सिटी है, दैट इज कॉल्ड मराकेश। मराकेश जो सिटी है यहाँ का बड़ा ही फेमस सिटी है मोरक्को का, मराकेश सिटी। और जो मराकेश सिटी है, जो मराकेश सिटी है, जो मराकेश सिटी है, इस सिटी को हम लोग रेड सिटी के भी नाम से जानते हैं। जैसे जयपुर हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से मराकेश को हम लोग रेड सिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बनाई गई इमारतें हैं, उस इमारतों में रेड के क्ले का प्रयोग, लाल क्ले, चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ के जो इमारत है या है ना, लाल दिखती है, और इसलिए पूरे शहर को रेड सिटी बोला जाता है। मराकेश इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ मोरक्को। यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल टाउन भी है, यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल उद्योग बहुत ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड कैसाब्लैंका, अगेन अ वेरी फेमस सिटी ऑफ मोरक्को। मोरक्को का एक बहुत ही फेमस सिटी है कैसाब्लैंका। जिब्राल्टर के पास में एक और फेमस सिटी है जिसका नाम है टैंजियर। अगर आपका मन करे तो आप याद कर सकते हैं। बहुत, मैं नाम इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इस बार मतलब इस बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आदमी को याद रहे। वैसे पूछा तो पहले भी है, रीजन सिटीज का नाम हमेशा पूछते रहता है यूपीएससी। कई सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू दिखा दूंगा। इस बार पूछ दिया एंडीर और नोम, जो कि पिछले क्लास में हमने बात किया था, एक रशिया में था और एक अलास्का में था। तो वैसे ही अगर आपसे पूछ दे कि टैंजियर, तो आप तो परेशान हो जाएंगे कि टैंजियर क्या है, कैसाब्लैंका क्या है, मराकेश क्या है। तो आपको ये सब चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मोरक्को के ये बड़े फेमस शहर है, कैसाब्लैंका मत भूलिएगा, राबर्ट उसका कैपिटल है। ठीक है, मराकेश हो गया और टैंजियर हो गया। तो टैंजियर भी जिब्राल्टर के पास में ही है, भूलना बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि जब हम लोग अफ्रीका का ये कॉन्टिनेंट पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो वहां पे अफ्रीका ने हमसे बोला था कि टेंशन मत ले। और टेंशन मत ले में हमने एम तो लिख ही दिया है यहाँ पे। तब अब इसको भी लिख देते हैं, ए फॉर अल्जीरिया, टी फॉर ट्यूनिशिया, एल फॉर लीबिया एंड ई फॉर इजिप्ट। हो गया मतले, टेंशन मत ले। अफ्रीका तो खुद ही बोल रहा है कि टेंशन मत ले। एक बड़ा एम बना दिए, वहां पे तीनों कवर हो गया, मोरक्को कवर हो गया, मौरूतानिया कवर हो गया, माली कवर हो गया। उसके बाद अल्जीरिया है, उसके बाद ट्यूनिशिया है, उसके बाद लीबिया है, उसके बाद इजिप्ट है। ठीक है, तो अब हमारा एक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका इसी के साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं बहुत आसानी से। अब कुछ डिटेल देख लेते हैं। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंट्री है, याद रहना चाहिए। अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। इसका जो कैपिटल सिटी है वो अल्जीयर्स है। किससे लगा हुआ है? मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है। ठीक है, ये बात। अल्जीयर्स एक पोर्ट सिटी भी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समुद्र के किनारे है, तो ये ऑफ कोर्स पोर्ट होगा अल्जीयर्स। ठीक है, ओके। अल्जीरिया हमने देख लिया। अल्जीरिया जाना जाता है अपने, अब क्योंकि मेडिटेरेनियन के पास है तो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी मेडिटेरेनियन से ही लगा हुआ होगा, मेडिटेरेनियन के ही जैसा होगा। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है तो यहाँ पे साइट्रस फ्रूट और वाइन इंडस्ट्री है ना, वाइन यार्ड मतलब ग्रेप फार्मिंग के लिए जाना जाता है, जिससे यहाँ पे शराब वगैरह बहुत अच्छे मात्रा में बनाए जाते हैं। तो अल्जीरिया के बारे में हमने देख लिया है। अब बात करते हैं लीबिया। लीबिया का कैपिटल सिटी, पोर्ट सिटी सब यहाँ पे क्या है? त्रिपोली है। और एक और इसका फेमस सिटी है बेंगाजी। बेंगाजी अगर आपको आपको समय मिले तो 13 आवर्स करके एक मूवी है, 13 आवर्स, अगर आप उसको देख लेंगे तो रियल घटना पे बेस्ड है, रियल घटना पे बेस्ड है 13 आवर्स। तो ये बेंगाजी आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो लीबिया का ही पोर्ट सिटी है बेंगाजी, और त्रिपोली कैपिटल है लीबिया। अब बात करते हैं इजिप्ट। इजिप्ट को कौन नहीं जानता? इजिप्ट वेरी फेमस इजिप्ट। इजिप्ट का अगर हम लोग बात करें तो इजिप्ट में कौन कौन से
ये देखिए इजिप्ट कहाँ से लगा हुआ है? इजिप्ट रेड सी से लगा हुआ है। इजिप्ट किससे लगा हुआ है? गल्फ ऑफ स्वेज से लगा हुआ है। इजिप्ट किससे लगा हुआ है? गल्फ ऑफ अकाबा से लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक। अब उसके बाद इजिप्ट किससे लगा हुआ है? इजिप्ट मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है। मतलब इजिप्ट रेड सी से भी लगा हुआ है, इजिप्ट मेडिटेरेनियन सी से भी लगा हुआ है। यस एग्जैक्टली। इजिप्ट का जो कैपिटल सिटी है वो है कायरो। कायरो। कायरो इज द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट। ओके। कायरो इज द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो ये सब चीजें हमने देखा। यहाँ पे कुछ पोर्ट भी है, आपको दिख रहा होगा, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है। ठीक है। और यहाँ का एक और पोर्ट है, दैट इज कॉल्ड पोर्ट सईद। पोर्ट सईद पोर्ट है ना। पोर्ट सईद। पोर्ट सईद। ये ऐसा करके है, यहाँ पे पोर्ट है ये, पोर्ट सईद। और अलेक्जेंड्रिया जो मैंने मार्क किया वो। तो ये है इजिप्ट। ठीक है। इजिप्ट के बारे में इससे ज्यादा अभी नहीं देखना है। अभी क्या, कभी नहीं देखना है, जितना है उतना ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देखा? हमने पूरा का पूरा नॉर्थ अफ्रीका देख लिया है। मतले में क्या है? एम फॉर मोरक्को, मारूतानिया, है ना। मोरक्को, रॉबर्ट, मारूतानिया, नॉकचाउट, माली, बामाको। माली का कैपिटल है बामाको, ध्यान देंगे। अल्जीरिया, अल्जीयर्स, ट्यूनिशिया, ट्यूनिश, लीबिया, त्रिपोली, इजिप्ट, कायरो। ओके, हो गया। हो गया। अब इतना मतले पढ़ने के बाद अब इजिप्ट को हम पढ़ चुके हैं, रेड सी के पास आ चुके हैं, तो सूडान चिल्ला रहा है कि अरे भैया जब इजिप्ट को पढ़ लिए हो तो हमें भी पढ़ लो। तो हमने बोला कि ठीक है भैया पढ़ लेते हैं, लेकिन एक बाउंड्री भी तो बना लेने दो। यहां से एक बाउंड्री भी तो बना लेने दो। अच्छा, बाउंड्री मतलब ये कि सूडान अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। ये सूडान है ओरिजिनल वाला, और ये है साउथ सूडान, क्योंकि दक्षिण में सूडान के साउथ में है तो इसको बोलते हैं साउथ सूडान। इसको बोलते हैं साउथ सूडान। ठीक है। सूडान का कैपिटल सिटी है खार्तूम, और साउथ सूडान का कैपिटल सिटी है, साउथ सूडान का कैपिटल सिटी है जुबा। जुबा। साउथ सूडान का कैपिटल सिटी है जुबा। साउथ सूडान का कैपिटल सिटी है जुबा। ठीक है। अभी तक ठीक है। आपको नहीं याद हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको याद याद करवाता हूं। देखिए, मैंने बोला कि यहां पे एक अच्छा सा एम बना देते हैं। लेट मी चेंज द कलर, क्योंकि थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है। ये अब यहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने बोला कि यहां पे हम एम बना देते हैं, एक एम बना देते हैं। एम। एम से क्या हो गया? मोरक्को। ये एम से क्या हो गया? मौरूतानिया। और ये एम से क्या हो गया? माली। माली। मोरक्को राबट, मारूतानिया नॉकआउट, माली बामाको। मोरक्को में कैसे भूल सकते हैं? राबट कैपिटल है टैंजियर से, माराकेस इज द रेड सिटी। ठीक। उसके बाद कैसा ब्लैंका, टैंजियर्स जिब्राल्टर के पास, ये सब कैसे भूल सकते हैं? उसके बाद ए फॉर अल्जीरिया, बिगेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। ए फॉर अल्जीरिया, ए फॉर अल्जीरिया, है ना, जिसका कैपिटल क्या है? अल्जीरिया का है अल्जियर्स, है ना। यहाँ पे अल्जीरिया का है अल्जियर्स कैपिटल। ठीक, अभी तक याद आ रहा है। उसके बाद ये टी फॉर ट्यूनिशिया, और इसका कैपिटल भी है टी फॉर ट्यूनिस। ये है लीबिया। लीबिया का यहाँ पे होगा त्रिपोली। त्रिपोली, टी फॉर त्रिपोली। ये ट्यूनिशिया अलग है, त्रिपोली अलग है। ठीक है, त्रिपोली। और इस जगह पे कहीं है बेंगाजी। याद आ रहा है, लीबिया। अब हमने पढ़ा इजिप्ट। इजिप्ट का लेना देना है, यहां है रेड सी, यहां है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी में इसके दो पोर्ट हैं, एक है पोर्ट सईद और दूसरा पोर्ट है अलेक्जेंड्रिया। याद हो रहा है। इसका कैपिटल है कायरो। ओके। इससे लगे हुए है स्वेज कैनाल,
और यहाँ है गल्फ ऑफ स्वेज, सिनाई पेनिनसुला इसी का है। दिस पार्ट इज कॉल्ड सिनाई, दिस पार्ट इज कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, समझ में आता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये है सूडान, दिस इज सूडान, जिसका कैपिटल है खार्तूम, और ये है साउथ सूडान, दिस इज कॉल्ड साउथ सूडान। अभी तक हमने इतना पढ़ा है, क्या आप भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं भूलना है, इतना तक बिल्कुल अपने को नहीं भूलना है। ठीक, अब उसके बाद देख लेते हैं। अब जब इतना नॉर्थ वाला पार्ट पढ़ चुके हैं तो ईस्ट अफ्रीका के पार्ट को पढ़ लेते हैं। इसको याद करने का जो तरीका है वो है सीड। मेरा अपना कोई पर्सनल नहीं है, सीड फॉर्मूला तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, कुछ मेरा अपना भी टेक्निक है और कुछ वो भी टेक्निक है जो कि दूसरे लोग भी यूज करते हैं। तो सीड में क्या क्या है? एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथियोपिया एंड डी फॉर जिबूती। डी फॉर जिबूती कैसे है, कहां है? ये देखिए, एस फॉर सोमालिया, एस फॉर सोमालिया। बहुत जगह पे आपको मैप में यहां भी एक बाउंड्री दिखेगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, ये इन दोनों का प्यार मोहब्बत है, इनको झकड़ने दीजिए। हम क्यों परेशान हो अलग अलग 10 कंट्री याद करने के लिए? हम एक सोमालिया याद कर लेते हैं, हमारा कहानी खत्म, हमारा टेंशन खत्म। ओके, ठीक। तो ये है अपना प्यारा सा सोमालिया, एस फॉर सोमालिया हो गया, ठीक है। ई फॉर इरिट्रिया हो गया, ई फॉर इरिट्रिया हो गया। उसके बाद ई फॉर इथियोपिया हो गया, जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। आप ध्यान से देखेंगे, इथियोपिया इज लैंडलॉक्ड कंट्री। सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु। उसके बाद इरिट्रिया का है अस्मारा, इथियोपिया का है अदिदास अबाबा, अदी एदिस अबाबा, ठीक। उसके बाद जिबूती, ये वही जिबूती है जहां पे हमने क्या देखा था? हमने देखा था फेमस स्ट्रेट पिछले क्लास में, बब अल मंडेब, बब अल मंडेब, बबल मंडेब स्ट्रेट बिटवीन जिबूती एंड यमन। यहीं पर तो है गल्फ ऑफ एडन, यहीं पर तो है गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन यहीं पर तो है, भूल गए? नहीं। तो ये चारों है, ये चारों कंट्री को मिला के हम लोग बोलते हैं सीड। ये जो चारों जो कंट्री है ना, इन चारों जो जिसको हम लोग सीड पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। याद रखना है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। कौन कौन है? एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथियोपिया एंड डी फॉर जिबूती, सीड। ये चार कंट्री मिलके बनते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये बात समझ में आता है? ठीक, ये बात समझ में आता है तो अच्छी बात है, आपको सारा सब कुछ याद हो गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो सोमालिया में से जो जो लगा हुआ है, सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु, हमने देखा इंडियन ओशन से लगे हुए हैं, ठीक है। इंडियन ओशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड बर्बरा पोर्ट, है ना। सोमालिया में गल्फ ऑफ एडन के पास में, गल्फ ऑफ एडन के पास में यहाँ पे जो पोर्ट होगा उसका नाम होगा बर्बरा, बर्बरा पोर्ट। सोमालिया में बर्बरा पोर्ट याद रखना है, गल्फ ऑफ एडन में, ठीक है। उसके बाद तो एवरीथिंग इज गुड। और उसके बाद इरिट्रिया, इरिट्रिया में एक चीज आपको याद रखना है कि दहलक आर्चीपेलागो, इरिट्रिया में आपको जो चीज याद रखना है दैट इज कॉल्ड दहलक आर्चीपिलागो। आर्चीपिलागो ग्रुप और सीरीज ऑफ आइलैंड। तो दहलक आर्चीपिलागो कहाँ है? इरिट्रिया में है, ये आपको याद रखना है। नाउ गुड, वेल एंड गुड, एवरीथिंग इज गुड, फाइन, नथिंग टू वरी अबाउट। अब इतना याद अगर हो गया है तो फिर से आइए ब्लैंक मैप पे चलते हैं एक बार प्रैक्टिस के लिए। मैंने बोला कलर कोडिंग चेंज कर देते हैं, ये पहले, ये पहले पढ़ चुके हैं, तो अब यहां पे दिस इज कॉल्ड इथियोपिया,
दिस इज कॉल्ड इथियोपिया। एडिस अबाबा याद है? दिस इज कॉल्ड एरिट्रिया। दिस इज कॉल्ड एरिट्रिया, अस्मारा। ठीक, इरिट्रिया का ही है दहलक आर्चिपेलागो। नाउ ये वाला पार्ट है जिबूती। ये पार्ट है जिबूती। जिबूती जिसके पास है बबल मंडेब, है ना? एडन, गल्फ ऑफ एडन के पास में है बबल मंडेब, यमन के साथ, है ना? लग के और नैरो वाटर बॉडी बनाता है बबल मंडेब, जिसको हूथी रेबल्स बार बार ब्लॉक करने का धमकी देते हैं। ये यहाँ पे मैंने बोला था कि ये आपको बाउंड्री दिखेगा, इस बाउंड्री को हमें ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, हमें सीधे सीधे पढ़ना है कि ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड सोमालिया। दिस इज कॉल्ड सोमालिया, मोगादिशु। इस जगह पे आपको मिल जाएगा मोगादिशु, इंडियन ओशन में। अभी तक ठीक है? अभी तक ठीक है? ठीक। तो अब जो एस्पिरेंट्स है वो बोलता है कि आपने तो बोला था कि मत ले, अफ्रीका ने बोला था कि टेंशन मत ले, लेकिन टेंशन तो अपने को बहुत हो रहा है। कोई बात नहीं, सारे टेंशन का निवारण यहाँ पे फिर से कर देते हैं। कैसे याद करना है? बार बार ऐसे ही याद करना है। क्या करेंगे? बड़ा सा एक एम बना देंगे, ये बड़ा सा एम बना देंगे। एम फॉर मोरक्को हो गया, एम फॉर मारूतानिया हो गया, एम फॉर माली हो गया। ठीक है, मोरक्को रॉबर्ट, मारूतानिया नॉकआउट और माली बमाको हो गया। उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री अल्जीरिया, अल्जीयर्स, ट्यूनिशिया, ट्यूनिश, लीबिया, त्रिपोली, इजिप्ट, कायरो, सूडान, खार्तूम, साउथ सूडान, जुबा, और यहाँ पे अब हमें पढ़ना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन है? ये है आपका इथियोपिया। इथियोपिया, इथियोपिया। एंड दिस इज कॉल्ड एरिट्रिया, एरिट्रिया। दिस इज कॉल्ड जिबूती, जिबूती। दिस इज कॉल्ड सोमालिया, दिस इज कॉल्ड सोमालिया। अब बताइए, अभी तक इतना तो पढ़ लिया बिना किसी टेंशन के यार, बताओ। ठीक। अब बच्चा जो है वो, बच्चा मतलब कि जो तैयारी करने वाले हैं बच्चे, वो लोग रोने लगे। बोले कि भैया सुनो, अब इतना पढ़वा रहे हो तो एक काम करो, केटीएम दिला दो। हैं? ये अफ्रीका पढ़ते पढ़ते केटीएम बोला कि हाँ हमको तो भैया केटीएम चाहिए, और वो भी ऐसा केटीएम, ऐसा केटीएम चाहिए कि अभी तक तो शुरू में जो टेंशन मतले, टेंशन मतले जो हम लोग पढ़े थे वहां पर तो M3 था ना। थोड़ा सा कलर कोडिंग चेंज कर देते हैं, मजा आ जाएगा। M3 था। हमें जो केटीएम चाहिए उसमें M4 चाहिए। अच्छा, ये भी ठीक है। टेंशन मतले तो हमने देख लिया, केटीएम 4, केटीएम में M4 होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, देखते हैं क्या क्या। तो एस्पिरेंट बोलता है अपने घर वालों से कि हमें जो केटीएम चाहिए वो केटीएम क्या है? K फॉर केनिया, T फॉर तंजानिया, M फॉर मोजाम्बिक। अच्छा, यही है तुम्हारा केटीएम? हाँ, यही है मेरा केटीएम। हमें जो केटीएम चाहिए, के फॉर कीनिया, टी फॉर तंजानिया, एम फॉर मोजाम्बिक। लेकिन तुम तो बोल रहे थे कि M4 होना चाहिए। हाँ, वहीं पे अगल बगल ध्यान से देखो ना, तुमको 4M मिल जाएगा। मतलब M फॉर मालावी, M फॉर मालावी, कैपिटल इज लिलोंगवे, M फॉर मालावी। ठीक। मोजाम्बिक का है मपुटो, कैपिटल इज मोजाम्बिक का मपुटो है। केनिया का नैरोबी सबको पता है। तंजानिया का डोडोमा है। ठीक। मालावी लिलोंग्वे पढ़ लिया है। मोजाम्बिक मपुटो पढ़ लिया है। तो एम से क्या हो गया? एम से ये 1, ये एम से 2, एम फॉर मोजाम्बिक, एम फॉर मालावी। बस। और दो कहाँ है ना? ध्यान से देखो, एम फॉर मेडागास्कर। एकदम लगे हुए हैं, एकदम लगे हुए हैं। एम फॉर मेडागास्कर। बस 3 ही तो है, एक और कहाँ है? अरे भूलो मत, एम फॉर मॉरिशस, एम फॉर मॉरिशस। बस एक लाइन खींच दो, बस एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, यहां से यहां पे स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये सब आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ये चारों आ जाएगा एम। केटीएम 4 कौन? मोजाम्बिक, मालावी, मोजाम्बिक, मालावी, माडागास्कर,
मॉरिशस। मॉरिशस का कैपिटल पोर्ट लुइस है, सबको पता है। माडागास्कर का एंटानानारिवो है, मोजाम्बिक का मपुटो है और मालावी का लिलोंग्वे है। ठीक है, अब एक और फैक्ट बता रहे हैं, ध्यान रखना। जो मालावी है इसके नाम से लेक भी है, तो हमेशा बोला जाता है लेक मालावी। बहुत जगह पे आपको मिलेगा लेक नयासा। तो लेक नयासा हो या लेक मालावी हो, बात बराबर ही है, दोनों एक ही है। तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, तो एक ही बार में इतना पढ़ लिए? अब भी कहाँ पढ़ लिए? केटीएम ले लिए ना? हाँ, केटीएम ले लिए। केटीएम में M4 मिल गया? हाँ, मिल गया। तो एक काम करो, केटीएम मिलने के खुशी में चलो कॉफी पी लेते हैं। हाँ, कॉफी तो पी लेते हैं, बट कॉफी कौन सा पिए तो ज्यादा मजा आएगा? नेस्कैफे पी ले क्या? अरे नहीं नहीं, नेस्कैफे तो सब लोग पीता है, चलो ब्रू पीते हैं। ब्रू से होती हैं खुशियां शुरू। ब्रू से होती हैं खुशियां शुरू, तो ब्रू पी लेते हैं। कैसे है? तो थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत छोटे हैं आपके पास, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके पास एटलीस्ट एटलस का बुक हो। तो यहाँ पर कंट्री है, यहाँ पे कंट्री है। पहला कंट्री है बुरुंडी। पहला कंट्री है बुरुंडी। ओके, तो बी फॉर बुरुंडी, नीचे से ऊपर जाना है, साउथ से नॉर्थ जाना है। उसके बाद है आर फॉर रवांडा। आर फॉर रवांडा एंड यू फॉर युगांडा। यू फॉर युगांडा। ये बी फॉर बुरुंडी, आर फॉर रवांडा और उसके बाद तीसरा है यू फॉर युगांडा। ये तीन कंट्री है यहाँ पे, ये तीन कंट्री है। यही है ब्रू से होती हैं खुशियां शुरू। मतलब केटीएम लेने की खुशी में ब्रू पी लिए, बहुत बढ़िया। केटीएम मतलब केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक अगर याद कर ही लिए हैं तो मलावी याद कर लो, फिर उसके बाद माडागास्कर याद कर लो, मॉरिशस याद कर लो। और जब KTM 4 याद कर ही लिए हैं तो उसके बाद ब्रू से होती है खुशियां शुरू, ब्रू पी लो। साउथ से नॉर्थ की ओर जाना है, कहाँ क्या क्या है? बी से बुरुंडी, ठीक है। उसके बाद बुरुंडी के बाद है रवांडा, है ना, और उसके बाद है युगांडा। अब बुरुंडी का जो कैपिटल था, बुरुंडी का बुजुम्बुरा था पहले, लेकिन अभी ये जीतेगा, ऐसे कुछ करके जीतेगा गीतेगा यहाँ पे दिया हुआ है। कैपिटल ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द कैपिटल ऑफ बुरुंडी। रवांडा का किगाली है। किगाली इन्वायरमेंट की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। रवांडा, किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद आया किगाली अमेंडमेंट, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद युगांडा का कैपिटल है कंपाला। युगांडा का कैपिटल है कंपाला। समझ में आ रहा है मेरी बात? आ रहा है? तो एक मिनट, तो आ रहा है तो आ जाइए दोबारा चेक करने के लिए। ठीक, क्या क्या पढ़े थे? कलर कोडिंग चेंज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़े थे? हमको लेना है के फॉर केनिया, टी फॉर तंजानिया एंड एम फॉर मोजाम्बिक। हमको लेना है केटीएम, लेकिन एक एम से मन मेरा नहीं भर रहा है, तो ये भी जो है ना, ये वाला ये एम ही है। क्या है? मालावी। ये इसी में तो है लेक मालावी, जिसको बोलते हैं लेक नयासा। वाह वाह, क्या बात है, क्या नाम है। उसके बाद एम फॉर माडागास्कर मत छोड़ना। और यहीं पे बगल में छोटा छोटा रीयूनियन, फ्रांस वाला जो रीयूनियन आइलैंड है ना, उसके ठीक नॉर्थ में। अच्छा, मतलब ये भी आप बता दिए कि मॉरिशस के ठीक साउथ में है फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड। एग्जैक्टली, तो यहां पे है मॉरिशस, जिसका कैपिटल है पोर्ट लुइस। तो क्या आपका केटीएम वाला M4 पूरा हो गया? हाँ, हो तो गया। अब केटीएम भैया ले ही लिए हो तो इसी खुशी में कॉफी तो पिला दो। तो यहां पे है बी फॉर बुरुंडी, आर फॉर रवांडा एंड यू फॉर युगांडा। ये है BRU ब्रू। चलो बताओ अब कैसा लग रहा है ना? सारे कैपिटल सिटी के साथ एकदम सब कुछ याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बात यह है कि केनिया जो है, ये जो केनिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें देख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो केनिया में अगर हम आते हैं तो केनिया का कैपिटल है नैरोबी, हमें पता है। यहाँ का एक फेमस पोर्ट है, दैट इज कॉल्ड मोम्बासा। मोम्बासा पोर्ट बड़ा फेमस है केनिया का, याद होना चाहिए। ठीक, याद होना चाहिए। उसके बाद बड़ा ही यूनिक कुछ आइलैंड है। जांजीबार तो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जांजीबार के बाद एक और नाम लिख लीजिएगा जिसका नाम है पेम्बा। पेम्बा,
ज़ांज़ीबार और पेम्बा का किसका? तंजानिया का। ज़ांज़ीबार प्लस पेम्बा, इन दोनों को बोलते हैं क्लोव आइलैंड। इन दोनों को बोलते हैं क्लोव आइलैंड। मतलब कि यहाँ पे लौंग का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। लवंग का खेती बहुत जबरदस्त होता है, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो इसलिए इनको बोलते हैं क्लोव आइलैंड। यहाँ का फेमस जो पोर्ट है दैट इज कॉल्ड दर इस सलाम। किसका? तंजानिया का। तंजानिया का दर इस सलाम, है ना। ये एक ठीक तंजानिया के सामने इंडियन ओशन में एक अलग कंट्री है जिसका नाम है, अफ्रीका में ही आता है, सेशेल्स। सेशेल्स विक्टोरिया, कैपिटल है विक्टोरिया, सेशेल्स कैपिटल है। ठीक है, इंडिया के साथ काफी अच्छे संबंध है सेशेल्स के। तो सेशेल्स विक्टोरिया भी आप याद रखेंगे, इंडियन ओशन में पड़ता है, ठीक केनिया और किसके सामने? केनिया और तंजानिया के सामने पड़ता है, ईस्ट में, ठीक ईस्ट में, केनिया और तंजानिया के ईस्ट में पड़ता है सेशेल्स विक्टोरिया। याद रहना चाहिए। मॉरिशस के एग्जैक्टली नॉर्थ में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉरिशस है और ये एग्जैक्टली नॉर्थ में है। और मॉरिशस के ठीक इधर साउथ में कौन है? रीयूनियन आइलैंड है फ्रांस का। रीयूनियन आइलैंड है फ्रांस का। ठीक है, मॉरिशस एग्जैक्टली ईस्ट में है किसके? मडागास्कर के। आपको इस प्रकार से याद करना पड़ेगा। ठीक, कुछ याद हुआ? अब बात करते हैं। अब इतना तो डिटेलिंग कर लिए हैं, अब आगे देख लेते हैं। अब आगे देखने में क्या है, अब तो बिल्कुल मेन मैप में आते हैं, बड़े वाले पे। तो हमने एक अच्छा खासा एरिया तो निपटा दिया है। अब देख लेते हैं अब क्या क्या पढ़ना है। तो अब देखिए ये यहाँ पे जेड है, मैं एक जेड बनाता हूं आपके सामने, जेड। ये 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 जेड आपको दिख रहा है? ये जेड मैंने जो बनाया वो दिखा? ये दो भाई हैं जेड शेप के, एक है जाम्बिया और दूसरा है जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अब मैं जे शेप को मिटा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से ये दिख जाए। यहां भी दिख जाएगा यहां भी दिख जाएगा। ये देखिए ये मैंने बनाया, ये जेड मैं बना देता हूं, ये जेड जेड मैंने बना दिया। अब आप देख सकते हैं कि जेड फॉर जाम्बिया और यही जेड फॉर जिम्बाब्वे, दो भाई हैं। जेड फॉर जाम्बिया, जेड फॉर जिम्बाब्वे। बहुत बढ़िया, ये याद रहेगा। दो भाई हैं, दोनों के दोनों लैंडलॉक्ड हैं, दोनों के दोनों लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड में और हमने क्या क्या पढ़ा? साउथ सूडान लैंडलॉक्ड है, इथियोपिया लैंडलॉक्ड है। अभी हम सारे कंट्री का नंबरिंग कर लेते हैं कि कौन कौन हम लैंडलॉक्ड पढ़ लिए हैं, तो दोबारा फिर से रिवाइज भी हो जाएगा, उसके बाद पढ़ते हैं। हमने पढ़ा लैंडलॉक्ड में अभी तक क्या क्या पढ़ा? ये देखिए, ये माली एक लैंडलॉक्ड है जो हमने पढ़ लिया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। साउथ सूडान दूसरा है, इथियोपिया तीसरा है, उसके बाद युगांडा चार, फिर उसके बाद रवांडा पांच और बुरुंडी छः, ऐसा करके। उसके बाद मालावी सात, और अब ये जाम्बिया 8 है और जिम्बाब्वे 9 है। ये सब लैंडलॉक्ड कंट्री है। ध्यान देने वाली बात है, कभी कोई पूछ दिया कि जिम्बाब्वे का कौन सा पोर्ट है, तो हाँ पोर्ट तो बहुत ज्यादा है वहां पे, गलती से ये सब मत करना, ठीक है। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो जेड सेप्ट का जो मैंने बताया क्या क्या, यहाँ पे दो कंट्री है, एक है जाम्बिया और दूसरा है जिम्बाब्वे, दूसरा है जिम्बाब्वे। ये वही जिम्बाब्वे है जिसको पाकिस्तान बार बार जाके मतलब क्रिकेट में हराता है और सब वहां के बैट्समैन किंग बन जाते हैं। तो ये वही जिम्बाब्वे है। ठीक है, समझ गए बात को? अब उसके बाद अब कैसे याद करना है, तो वापस मैप में भी तो आना है। मैप में आ जाइए पहले। तो यहाँ पे जेड शेप जो आपको दिख रहा है, मैं फिर से बना रहा हूँ, ये जो जेड शेप दिख रहा है, तो इसी जेड शेप को दो भाई है ना, यहाँ पे एक है जाम्बिया, एक है जाम्बिया और दूसरा है जिम्बाब्वे। जाम्बिया लुसाका और जिम्बाब्वे का हरारे, है ना। जाम्बिया लुसाका और जिम्बाब्वे का है हरारे। अब अब बात करना है कि और क्या पढ़ना है। अब पढ़ना है चीता कंट्रीज। ये क्या होता है चीता कंट्रीज? दिखाते हैं चीता कंट्री क्या है।
मोदी जी जब आए भारत में तो मतलब भारत में तो पहले ही से थे, लेकिन 2014 में जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अनेक अच्छे-अच्छे काम किए। उसमें से एक और अच्छा कार्य था कि इससे अभी तक मतलब कि 2014, 2015, 16, 17, 18 है ना? ये सब अभी तक है वो है। एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता। एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान में ही है, बस 40-50 नंबर में बचा हुआ है। हमारे यहाँ 1952 में चीता डिक्लेयर हो चुका था कि एक्सटिंक्ट है, तो मोदी जी ने बोला कि सारे बड़े कैट्स भारत में होंगे, ठीक? तो ईरान से तो बात हुआ था लेकिन ईरान देने से मना कर दिया। मोदी जी ने बोला कि कोई बात नहीं, मत दो, हम बहुत चीता मंगवा लेंगे। तो यहाँ पर हम जो कंट्री याद करेंगे वो चीता कंट्री से याद करेंगे। यहाँ पे जो कंट्री हम लोग याद करेंगे ये चीता कंट्री से याद करेंगे। हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ये 3 कंट्री हम लोग याद करेंगे चीता से। कौन-कौन? नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ये है ना? साउथ अफ्रीका का कलर कोडिंग आई नीड टू चेंज। ये है साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से हमारे पास चीता आ गया है। बोत्सवाना से बात चल रहा है, बोत्सवाना से भी चीता आने वाला है और डेफिनेटली आ ही जाएगा। ऑलमोस्ट सारा पेपर वर्क हो चुका है। तो ये चीता कंट्री है, यही तीनों कंट्री है जो कि हमें चीता प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आगे केनिया से भी आ जाए, लेकिन अभी तक यही तीनों कंट्री है। तो अभी हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, जाम्बिया और जिम्बाब्वे तक पढ़ चुके हैं। ये 3 कंट्री हमें याद रखना है। कौन-कौन? नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। तो नामीबिया की का कैपिटल है विंडहोक, जो कि नामीबिया कंट्री है वो लगा हुआ है किस किस ओशन से लगा हुआ है? यहाँ पे देख सकते हैं अटलांटिक से लगा हुआ है। बोत्सवाना इज लैंडलॉक्ड कंट्री, दैट इज गैब्रोन। बोत्सवाना का जो कैपिटल है वो है गैब्रोन है। बोत्सवाना का जो कैपिटल है वो गैब्रोन है। एक आध जगह मैं और देख लेता हूँ, कहीं डिटेल में अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आप जाम्बिया का लुसाका है और जिम्बाब्वे का हरारे है। बोत्सवाना का गैब्रोन है। ये हो गया, ठीक है, ओके। और बाकी हम लोग देख रहे हैं साउथ अफ्रीका और नामीबिया, तो यहाँ पे ऊपर ही देख लेते हैं साउथ अफ्रीका और नामीबिया। तो बोत्सवाना इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री एंड नामीबिया कैपिटल है विंडहोक, लगा हुआ है किससे? अटलांटिक से। साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ यूनिक चीजें हम जान ले तो ज्यादा अच्छा है। साउथ अफ्रीका का ये जो पोर्ट सिटी है दैट इज कॉल्ड केप टाउन। केप टाउन जो पोर्ट है वो किस ओशन में है? किस ओशन में है? आपको पता लग गया। अब बाकी का जो इसका पोर्ट है जैसे डरबन हो गया, है ना? और उसके बाद पोर्ट एलिजाबेथ हो गया, ये सब कहाँ है? ये सब इंडियन ओशन में है। इसका एक और टिप यहाँ पे इस जगह पे इस वाले पार्ट में एक और पोर्ट है दैट इज कॉल्ड केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, ये वो जगह है। केप ऑफ गुड होप वो जगह है। केप ऑफ गुड होप वो जगह है जहां पे एक तरफ से अटलांटिक और एक तरफ से इंडियन ओशन दोनों मिलते हैं। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप वो पोर्ट है जहां पे एक तरफ से अटलांटिक और एक तरफ से इंडियन ओशन दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। साउथ अफ्रीका इज अ यूनिक कंट्री। साउथ अफ्रीका यूनिक कंट्री इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे साउथ अफ्रीका में 3 अलग अलग कैपिटल है। 3 अलग अलग कैपिटल है। लेट मी इरेज ऑल दिस। साउथ अफ्रीका में 3 अलग अलग कैपिटल है। एक है केप टाउन जो कि इसका जुडिशियल कैपिटल है, ठीक है। केप टाउन क्या है? केप टाउन इज सॉरी, मैंने बोला केप टाउन, बहुत चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं। केप टाउन इज केप टाउन इज लेजिस्लेटिव कैपिटल। लेजिस्लेटिव कैपिटल, ठीक है। उसके बाद जो इसका प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया जो कि नॉर्मली हम लोग याद रखते हैं, वो इसका है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। उसके बाद उसके बाद जो एक और है केप टाउन, प्रिटोरिया और जोहानसबर्ग नहीं, ब्लूम फाउंटेन,
ये वो नाम है जिसको लेके मैं एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। ब्लूम फाउंटेन और फ्रांस का फ़ॉन्टेनब्लू, ब्लूम फाउंटेन, ब्लूम फाउंटेन। ये जो शहर है, ये इसका जुडिशियल कैपिटल है, जुडिशियल कैपिटल है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका 2 और भी इम्पोर्टेंट सिटी है जिसको हम लोग याद करते हैं। एक है जोहानसबर्ग, जिसको हम लोग जोबर्ग के भी नाम से बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जोहानसबर्ग गोल्ड के लिए फेमस है, और एक यहाँ का किम्बरली माइंस है, जो कि यहाँ पे डायमंड के लिए फेमस है। यहाँ पे डायमंड के लिए फेमस है। तो ये साउथ अफ्रीका के बारे में इतना डिटेल काफी है, जो कि क्लास 6-7 में भी हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओके, नाउ गुड। अब यहां तक तो हमने देख लिया, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे भी पढ़ लेते हैं, नीचे भी देख लेते हैं कि कहाँ तक याद हुआ हमें। तो हमने पढ़ा नामीबिया, हमने पढ़ा बोत्सवाना विच इज लैंडलॉक्ड, है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा साउथ अफ्रीका, 3 कैपिटल हैं, केप टाउन है लेजिस्लेटिव, प्रिटोरिया है एडमिनिस्ट्रेटिव, और ब्लूम फाउंटेन है जुडिशियल। अब साउथ अफ्रीका एक यूनिक कंट्री है, बोल देश के अंदर देश, वाह क्या बात है, देश के अंदर देश, हाँ देश के अंदर देश बांग्लादेश, है ना, ठीक है। मैं मैं मजाक कर रहा था, देश के अंदर देश। ओके, अभी देश के अंदर देश में सबसे पहले आता है जिसका नाम है लेसोथो, मसेरू इसका कैपिटल है, लेसोथो, लेसोथो, ठीक। साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक कंट्री है जिसका नाम है लेसोथो, मसेरू कैपिटल है। साउथ अफ्रीका के अंदर दूसरा कंट्री है जिसका नाम है स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड। आई थिंक इसका कैपिटल मबाने है, स्वाजीलैंड। लेकिन इसने हाल फिलहाल में अपना नाम चेंज कर लिया है, बोला है कि मुझे मेरा नाम पसंद नहीं है, हम अब अपना नाम रखेंगे रिपब्लिक ऑफ एस्वातिनी। अगर कहीं ये नाम आ जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, स्वाजीलैंड इज एस्वातिनी, स्वाजीलैंड मबाने, एस्वातिनी इसने अपना नया नाम रखा है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर दो कंट्री हैं, एक लेसोथो है और दूसरा स्वाजीलैंड है, जिसने अपना नया नाम रखा है एस्वातिनी, ठीक। ओके, यहाँ पे एक कैपिटल है, ए फॉर एप्पल एंड ए फॉर अंगोला, अंगोला, जिसका कैपिटल है लुआंडा। और कुछ याद मत कर लेना, अपने भाषा में लुआंडा है ना, कुछ और मत बोल देना, लुआंडा, ठीक। ओके, तो अब यहां तक पढ़ के कैसा लग रहा है कि अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे याद करेंगे इतना सारा एक ही बार में? याद करेंगे, बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे याद करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। एकदम घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं, नहीं घबराना है। इसको फिर से मिटा दिए, और इसको मिटाने के बाद एकदम 2 मिनट के अंदर में सबका नाम लिख दिए। मैं भी आपके साथ लिख रहा हूं, देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे ट्रिपल एम है ना, एम फॉर मोरक्को हो गया, एम फॉर मोरक्को रॉबर्ट वाला, कैसाब्लैंका वाला, टेंजियर वाला, है ना, मराकेश वाला। एम फॉर मारुतानिया, नॉकआउट। एम फॉर माली, बामाको। और ये क्या है, मतलब है ना, तो अल्जीरिया का अल्जीयर्स हो गया, ट्यूनिशिया का ट्यूनिश हो गया, लीबिया का त्रिपोली हो गया, इजिप्ट का कायरो हो गया, यहाँ पे सूडान का खार्तूम हो गया, साउथ सूडान का जुबा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें पढ़ना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या पढ़ना है, सीड पढ़ना है, ध्यान देना है। एस फॉर सोमालिया हो गया, मोगादिशु उधर कैपिटल है। ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इरिट्रिया। उसके बाद डी फॉर जिबूती, जिबूती। और ई फॉर इथियोपिया, लैंडलॉक्ड कंट्री है इथियोपिया, एडिस अबाबा, ठीक है। इरिट्रिया, अस्मारा, जिबूती, जिबूती, सोमालिया, मोगादिशु, ऐसे याद करना है। इतना पढ़ने के बाद अब एस्पिरेंट्स बोल रहा है कि अब तो मुझे केटीएम चाहिए, केटीएम दिला दो। घर वालों ने बोला कि ठीक है बेटा ले ले, लेकिन ऐसा केटीएम लेना जिसमें M4 हो। के फॉर कीनिया, ये नैरोबी और मोम्बासा वाला केनिया। टी फॉर तंजानिया, दार एस सलाम वाला तंजानिया, है ना। और उसके बाद तंजानिया के जो दर एस सलाम के साथ साथ क्या था, पेम्बा और जांजिबार, क्लोव आइलैंड, भूले तो नहीं। और यहाँ पे जब एम आया तो एम फॉर मोजाम्बिक, और इस एम फॉर
मालावी, लेक मालावी वाला मालावी, उसके बाद एम फॉर माडागास्कर और यहाँ पे एम फॉर मॉरिशस, क्या बात है। उसके बाद जेड फॉर जाम्बिया, जेड फॉर जाम्बिया और जेड फॉर जिम्बाब्वे, जिम जाम्बिया, जाम्बिया लुशा जिम्बाब्वे हरारे, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये है साउथ अफ्रीका, कैसे कैपिटल याद करें, केप टाउन याद कर लो, ऐसे तो प्रिटोरिया इसका होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, केप टाउन लेजिस्लेटिव है, और ब्लूम फाउंटेन जो है वो क्या है, जुडिशियल है। तो देश के अंदर देश, एल फॉर लेसोथो हो गया, देश देश के अंदर देश, और यहाँ पे इसको एस्वातिनी बोल लो या स्वाजीलैंड बोल लो, कैपिटल सिटी है मबाने, ठीक है। अब उसके बाद चीता, चीता वाला कंट्री है तो ये है बोत्सवाना, बोत्सवाना, और ये है नामीबिया, नामीबिया जहां से चीता सबसे ज्यादा आया है वो है नामीबिया। विंडहोइक कैपिटल है, अटलांटिक ओशन से लगा हुआ है, पोर्ट एलिजाबेथ, पोर्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप, और केप टाउन तो नहीं भूल गए ना, केप टाउन कहाँ है, केप टाउन अटलांटिक में है, गलती से इंडियन ओशन मत लगा देना। अभी तक याद हो रहा है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर अंगोला, अंगोला का कैपिटल है क्या है, लुआंडा, 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 अच्छा हाँ लुआंडा। बोलो कैसे याद नहीं होगा, अभी तक याद हो गया। अब देखो, अब मैं आपको याद करने का और आसान ट्रिक बता रहा हूं, और आसान ट्रिक है, और आसान, ठीक है। अभी तक देख लिए हैं, इसको मिटा देते हैं, शायद काम पड़े याद करने के लिए, कुछ लिखने के लिए। अब देखते हैं, अब देखिए कितना आसान है ट्रिक मेरा। मैंने बोला एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मैं इसको बोलता हूं बड़ा कॉन्गो, इसको बोलता हूं छोटा कॉन्गो, ठीक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी, और एक है आरसी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बड़ा कॉन्गो छोटा कॉन्गो। तो क्या करते हैं ये देखिए, हमने अंगोला तक तो देख लिया है ना, जी हाँ देख लिया है। बड़ा कॉन्गो, छोटा कॉन्गो, ठीक है, बड़ा कॉन्गो हो गया, और उसके बाद ये है, सॉरी, बड़ा कॉन्गो हो गया और ये है अपना छोटा कॉन्गो, बड़ा कॉन्गो, छोटा कॉन्गो, बड़ा कॉन्गो, छोटा कॉन्गो। क्या किए, किसके साथ, केमरून के साथ, बड़ा कॉन्गो, छोटा कॉन्गो, केमरून के साथ, केमरून के साथ, किस पे, कार पे, क्या किए, चढ़ गए। अरे वाह, बड़ा कॉन्गो, छोटा कॉन्गो, केमरून के साथ कार पे चढ़ गए। ऐसे कैसे, क्या बोल रहे हैं आप, ये देखो, ये बड़ा कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये छोटा कॉन्गो, छोटा कॉन्गो कॉन्गो, बड़ा कॉन्गो छोटा कॉन्गो, केमरून के साथ कार पे, ये कार है, कार का मतलब होता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल, ये है कार का मतलब है सेंट्रल अफ्रीकन, ये कंट्री का नाम है अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कार। तो बड़ा कॉन्गो, छोटा कॉन्गो, कैमरून के साथ कार पे चढ़ गए, चढ़ गए का मतलब ये चढ़ गए, चार्ड। एक बार में याद हुआ कि नहीं, यहां से यहां पूरा खाली हो गया कि नहीं, बड़ा कॉन्गो, छोटा कॉन्गो, कैमरून के साथ कार पे चढ़ गए, बड़ा कॉन्गो, छोटा कॉन्गो, कैमरून के साथ कार पे चढ़ गए, बस ऐसे ही याद रखना है। उसके बाद बीच में दो कंट्री और है, उसको अलग से याद कर लेना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, एक है गैबोन, गैबोन का कैपिटल है लिब्रेविल, फेमस फेमस इसका पोर्ट भी है ना, लिब्रेविल इज पोर्ट गैबोन का, गैबोन का, हाँ गैबोन का कैपिटल यहां पे होगा, बंजुल है क्या, लिब्रेविल ही दे दिया है, और ठीक है, ओके लिब्रेविल ही अभी तक देखते हैं, कोई बात नहीं, लिब्रेविल ही है, ओके। अब उसके बाद ये एक छोटा सा कंट्री है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल गयाना, दिस इज कॉल्ड, ये जो है ना, ये है इक्वेटोरियल गयाना। तो ये दो कंट्री छोटा वाला याद रखना है, यहां पर है गैबोन और इक्वेटोरियल गयाना, ये बाकी सब हमने देख लिया है, बड़ा कॉन्गो, छोटा कॉन्गो, कैमरून के साथ कार पे चढ़ गए। अगर आपको मन हो कि कैमरून के साथ साथ गैबोन और इक्वेटोरियल गयाना को भी कार पे चढ़ा दे तो आप एक ही साथ याद कर लेंगे, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा।
अच्छा, तो आइए देखते इधर। मैंने बोला क्या? मैंने बोला कि बड़ा कॉन्गो जिसको बोलते हैं डीआरसी, छोटा कॉन्गो जिसको बोलते हैं आरसी या सी ले लेते हैं, बड़ा कॉन्गो, छोटा कॉन्गो, ठीक है? केमरून के साथ कार पे चढ़ गए। बताइए, खत्म हो गया। अब यहां पे हम देख ही चुके हैं कि इसको बोलते हैं गैबोन। और ये जो छोटा सा पार्ट है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है? इक्वेटोरियल गिनी इसको बोलते हैं। यहां तक तो हो गया। अब अब कुछ नहीं बचा हुआ है, अब बस मस्ती करना है। तो आइए अब बड़े वाले मैप में चलते हैं और यहाँ पे सारा क्लियर कर लेंगे। बस इस वाले मैप में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये यहीं पे ये डिटेल मैप है, यहाँ से वेस्ट अफ्रीका भी काफी आसानी से हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि दो भाई हैं, नाइजर और नाइजीरिया। वाह क्या बात है, नाइजर और नाइजीरिया, दो भाई हैं नाइजर और नाइजीरिया। अब कॉमन सेंस लगाना है। क्या कॉमन सेंस लगाना है? देखिए, कॉमन सेंस लगाना ये है कि जो नाइजर और नाइजीरिया में फर्क क्या है? ये नाइजर है और यहाँ पे नाइजीरिया है, और नाइजीरिया में रिया है। रिया, रिया, रिया को फोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए हमेशा क्या चाहिए? बीच, समुद्र, है ना, समुद्र तट चाहिए। नाइजर के तो पास, नाइजर को नहीं चाहिए, नाइजर में कोई रिया नहीं है, यहाँ पे रिया नहीं है, तो इसको कोई सेल्फी नहीं लेना है, ठीक है? और नाइजीरिया में रिया है, तो इसको चाहिए फोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए बीच चाहिए, समुद्र तट चाहिए। तो इसीलिए नाइजीरिया के पास समुद्र तट है और नाइजर के पास कोई भी समुद्र तट नहीं है। इससे आपको याद हो जाएगा कि कौन नॉर्थ में है, कौन साउथ में है, किसके पास तट है और कौन लैंडलॉक्ड है। नाइजर, नाइजीरिया, नाइजीरिया में रिया है, रिया को चाहिए सेल्फी लेने के लिए बीच, बीच किनारे जाके सेल्फी लेगी। नाइजीरिया समुद्र किनारे है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओके, अब बात करते हैं। सॉरी जिनका नाम भैया होगा, मेरा बस उद्देश्य चीज़ों को बहुत ही आसानी से याद करवाना है, बाकी मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। नाउ अब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे माली के नीचे एक कंट्री है, इसको, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको अलग से याद कर लेना है, बुर्किना फासो, है ना? बुर्किना फासो अगर न्यूज में होगा, यहाँ पे कुछ गतिविधियां हो रही होंगी, कुछ मिलिट्री कू वगैरह हो रहा होगा, तब जाके यूपीएससी पूछेगा, नहीं तो वैसे बुर्किना फासो यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, ठीक है? अगर न्यूज में होगा तो ही पूछ सकता है, नहीं तो वैसे यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज वगैरह ऐसे कुछ नहीं है कि बुर्किना फासो को यूपीएससी पूछे, ठीक? तो बुर्किना फासो याद रखेंगे। नाइजर जिसका कैपिटल है नियामी, नाइजीरिया अबूजा, ठीक है? ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो यहां तक हमने देख लिया है। बुर्किना फासो, उआगा डाउगो, इसका कैपिटल है उआगा डाउगो, बुर्किना फासो का। अब हमारे पास चैलेंजेस हैं कि इन सारे कंट्रीज को याद करना है, और मेरा विश्वास कीजिए बहुत आसान है, बहुत आसान है ये सब कंट्री। हमने नाइजीरिया देख लिया है, हम मारुतानिया देख लिया है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें इस बाउंड्री से लेके और इस बाउंड्री तक याद करना है। यहां से यहां तक छोटे छोटे कंट्री याद करने हैं, और बहुत आसान है, आप बस देख लीजिए, बहुत आसान है। कैसे याद है, कैसे याद करते हैं? पहला कंट्री हमारा आता है सेनेगल, ये है सेनेगल, ये है सेनेगल। अब एस फॉर सेनेगल, ध्यान देंगे, एस फॉर सेनेगल और एस फॉर साउथ अफ्रीका था। तो सेनेगल बोलता है कि एस से साउथ अफ्रीका था, तो उसमें दो दो कंट्री था। हमारा भी तो नाम एस से है, हम भी एक कंट्री बनाएंगे। तो ठीक है भाई, बना लो तुम। तो सेनेगल के अंदर, देश के अंदर देश जिसका नाम है द गाम्बिया। यूट्यूब पे द गाम्बिया के नाम से बड़ा फेमस कंट्री है, यहाँ बड़ा विवादित, फेमस या विवादित कंट्री है। इस पे यूट्यूब के काफी मतलब यूट्यूबर्स हैं, जो कि इंडियन यूट्यूबर्स हैं, जो कि जाके यहाँ पे वीडियो बनाए हुए हैं। यहाँ पे अजीब खेल चलता है, ठीक है? तो सेनेगल के अंदर एक कंट्री है द गाम्बिया, सेनेगल के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है द गाम्बिया, ठीक है? इस गाम्बिया का कैपिटल सिटी है बंजुल। मैं वहां पे गैबोन लिब्रेविल वाले में कंफ्यूज हो रहा था, सॉरी फॉर दैट। गाम्बिया का बंजुल है। करीब 50 कुछ कंट्रीज हैं, तो थोड़ा बहुत तो है ना,
तो गाम्बिया, बंजुल, और उसके बाद सेनेगल का जो कैपिटल है दैट इज कॉल्ड डकार। ढकार नहीं, डकार। ठीक है, सेनेगल डकार, गाम्बिया बंजुल, ये दो तो याद हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे एक नाम याद रखना है, गिनी। इक्वेटोरियल गिनी नहीं, गिनी। इक्वेटोरियल गिनी इधर देख चुके हैं, यहाँ पे गिनी गिनी दो है भाई, एक है गिनी और एक है गिनी बिशाऊ। बहुत बढ़िया, ये है गिनी और ये है पिंक वाला गिनी बिशाऊ। तो गिनी और गिनी, नॉर्थ में है गिनी बिशाऊ और साउथ में है गिनी। ठीक, अब गिनी गिनी हो गया, सेनेगल हो गया, सेनेगल के अंदर गाम्बिया हो गया, अब गिनी बिशाऊ गिनी। अब कंट्री है सिएरा लियोन। कंट्री का नाम है सिएरा लियोन, जिसका कैपिटल है फ्री टाउन। सिएरा लियोन, सिएरा लियोन, फ्री टाउन। उसके बाद यहाँ पे कंट्री है लाइबेरिया। लाइबेरिया का कैपिटल है मोनोरोविया। लाइबेरिया का कैपिटल है मोनोरोविया। तो सेनेगल, सेनेगल के अंदर गाम्बिया हो गया, द गाम्बिया। उसके बाद गिनी गिनी दो भाई, गिनी बिशाऊ और फिर उसके बाद है गिनी। उसके बाद दो कंट्री आता है, सिएरा लियोन, लाइबेरिया। सिएरा लियोन, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, लाइबेरिया। ठीक है, अब लाइन से पढ़ना है क्या, ये देखिए। एक और है कोट डी आइवोर, जिसको आइवरी कोस्ट बोलते हैं, जिसको आइवरी कोस्ट बोलते हैं। कोट डी आइवोर, अबिजान कैपिटल है, अबिजान। कोट डी आइवोर, आइवरी कोस्ट बोलते हैं इसको। उसके बाद हमें याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, लिखना है जी टी बी। जी टी बी, जी फॉर घाना, टी फॉर टोगो, बी फॉर बेनिन। घाना का कैपिटल है आकरा, टोगो का कैपिटल है लोम और बेनिन का कैपिटल है पोर्टो नोवो। तो जीटीबी, घाना, टोगो, बेनिन। तो जीटीबी से आपको याद हो जाएगा। जीटीबी से पहले आइवरी कोस्ट है, कोट डी आइवोर है, ये भी आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज आप यहाँ पे होइएगा। तो सेनेगल के अंदर द गाम्बिया है, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। गिनी गिनी दो भाई, ऊपर है गिनी बिशाऊ, नीचे है गिनी। अब उसके बाद दो लोग हैं, सिएरा लियोन और लाइबेरिया, बस। उसके बाद तो आइवरी कोस्ट, जिसको कोट डे आइवोर बोलते हैं, जीटीबी हो गया, घाना, टोगो, बेनिन, खत्म कहानी। इस प्रकार से पूरा का पूरा अफ्रीका हमने एक ही क्लास में याद कर लिया। तो हम क्या बात कर रहे थे, एक बार हम यहाँ पे पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। मैंने बोला कि ये है नाइजर, नाइजर, और ये है रिया, क्योंकि इनको फोटो खिंचवाना है समुद्र किनारे, नाइजीरिया। ओके, ये मैंने बोला कि जी टी बी, घाना, टोगो, बेनिन। घाना का एकरा, टोगो का लोम और बेनिन का पोर्टो नोवो। ठीक है, ये है कोट डी आइवोर, मतलब कि आइवरी कोस्ट इसको बोलते हैं। ठीक, ये है एल फॉर लाइबेरिया और ये है सिएरा लियोन। ठीक, दिस इज जी फॉर गिनी और ये है गिनी बिशाऊ। यहाँ पे है एस फॉर सेनेगल और यहाँ पे है द गाम्बिया, द गाम्बिया। कैसे याद नहीं होगा। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो आपका लाइबेरिया है ना, लाइबेरिया, इसको बोलते थे या अभी भी शायद बोलते हैं ग्रेन कोस्ट, ग्रेन कोस्ट। ध्यान रखेंगे, जो घाना है ना, घाना को बोलते थे गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट। उसके बाद जो कोट डी आइवोर है ना, उसको बोलते थे आइवरी कोस्ट। ये सब याद होना चाहिए आपको। हो सकता है कि कभी मैच द फॉलोइंग में स्टेट पीसीएसई दे दे। और गोल्ड कोस्ट, ग्रीन कोस्ट, हाँ। और उसके बाद जो रिया वाली, जो रिया वाला जो नाइजीरिया है ना, क्योंकि नाइजर के पास तो कोस्ट है नहीं, नाइजीरिया को बोलते थे स्लेव कोस्ट। ये आपको याद होना चाहिए। मेरी बातें समझ में आ गई? तो एक बार और थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी आपके साथ कर रहा हूं। तो ये करने से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और ये याद होने से ना
बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। कौन सा देश कहाँ है, इससे बहुत हेल्प मिलता है, बहुत हेल्प मिलता है। फटाक से कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है। मैंने बोला एम फॉर मोरक्को, एम फॉर मारुतानिया नॉकआउट वाला, एम फॉर माली बामाको, मोरक्को का रॉबर्ट कैसाब्लैंका, टैंजियर्स माराकेस, ए फॉर अल्जीरिया, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीयर्स, टी फॉर ट्यूनिशिया, ट्यूनिश, एल फॉर लीबिया त्रिपोली, यहाँ पे बेंगाजी है, ई फॉर इजिप्ट कायरो, और कायरो के साथ साथ अलेक्जेंड्रिया है, पोर्ट सईद है, अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सईद, ठीक है। यहाँ पे मेडिटेरियन से भी लगा हुआ है, मेडिटेरेनियन से भी लगा हुआ है, यहाँ पे रेड सी के भी साथ लगा हुआ है, ठीक है, ओके। और ये इजिप्ट किसके साथ लगा हुआ है, एशिया के भी साथ लगा हुआ है, ओके। यहाँ पे सूडान है जिसका कैपिटल है खार्तूम, यहाँ पे साउथ सूडान है। ये इरिट्रिया है, इरिट्रिया का कैपिटल असमारा है। जिबूती जिबूती है, ठीक है। यहाँ पे सोमालिया का है, सोमालिया सोमालिया, सोमालिया का मोगादिशु कैपिटल है। ये इथियोपिया, इथियोपिया का है एडिस अबाबा, ठीक है। दहलक आर्चिपिलागो एरिट्रिया का मत भूलिएगा, ठीक है, ओके। अब केटीएम लेना है ना, तो के फॉर केनिया, केनिया का नैरोबी पोर्ट है मोम्बासा। टी फॉर तंजानिया, तंजानिया डोडोमा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तंजानिया डोडोमा, और यहाँ पे इसका पोर्ट है दर इस सलाम, और जांजीबार और पेम्बा दो आइलैंड है जिसको बोलते हैं क्लोव आइलैंड, ठीक। अब यहाँ पे के टी और एम फॉर मोजाम्बिक मपूटो, M for Madagascar, M for Mauritius, and this is M for Malawi, लेक मालावी वाला मालावी, है ना, ठीक है, बामाको। अब उसके बाद ये जाम, जाम्बिया, और ये जिम्बाब्वे, जाम जिम, जाम्बिया लुसाका, जिम्बाब्वे हरारे, बोत्सवाना गैब्रोन है, साउथ अफ्रीका तीन तीन है ना। और उसके बाद यहाँ पे लेसोथो है, और ये स्वाजीलैंड है, ये लेसोथो है, स्वाजीलैंड है, इसको एस्वातिनी भी बोलते हैं। उसके बाद ये नामीबिया, विंडोइक अटलांटिक से लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अंगोला, लुआंडा अटलांटिक से ही लगा हुआ है। बड़ा कॉन्गो, डी आर सी, बड़ा कॉन्गो, छोटा कॉन्गो, केमरून के साथ, केमरून के साथ कार पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पे चढ़ गए, चार्ड, चढ़ गए। साथ में किसको किसको ले लिए, ये ले लिए गैबोन को, लिब्रेविल, और ये ले लिए इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल गिनी को, इक्वाटोरियल गिनी को ले लिए अपने साथ। इतना तक तो हो गया। अब यहाँ पे है नाइजर, 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 और यहाँ पे है नाइजीरिया, रिया, रिया है यहाँ पे रिया है, ठीक है। अब उसके बाद ये कंट्री है बुर्किना फासो, माली से ठीक लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने बोला था कि एस फॉर सेनेगल होगा, और एस साउथ अफ्रीका का देखा देखी कर रहा है, तो देश के अंदर देश यहाँ पे होगा द गाम्बिया, गाम्बिया, बंजुल। यहाँ पे दो भाई हैं गिनी, गिनी, एक है गिनी बिशाऊ, और दूसरा जो बड़ा वाला साउथ में है वो है गिनी है, ठीक। अब यहाँ पे है सियरा लियोन, सियरा लियोन, और ये है लाइबेरिया, लाइबेरिया, वही लाइबेरिया जिसको ग्रेन कोस्ट बोला जाता है। यहाँ पे है आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट मतलब कोट डी आइवोर। ये है जी, घाना, घाना, गोल्ड कोस्ट। ये है जीटीबी, है ना, जीटीबी पढ़ना था ना हमें, तो जी, और ये टी, टी फॉर हो गया टोगो, और बी फॉर हो गया बेनिन। टोगो का कैपिटल लोम, और बेनिन का कैपिटल पोर्टो नोवो। बाकी इधर छोटे मोटे कंट्री हैं, आप देख सकते हैं उसको। सेशल्स मैंने बता दिया, मडागास्कर और मॉरिशस मैंने बता दिया। इधर भी थोड़ा सा एक आध दो होगा छोटे मोटे कंट्री, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा अफ्रीका पॉलिटिकल पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। पॉलिटिकल पढ़ने के बाद फिजिकल पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। क्वेश्चंस भर भर के यूपीएससी और स्टेट पीसीएस देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मैपिंग। थैंक यू, मैप का मजा लेते रहिए, बाय।